हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रॉयल्टी का एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी। आज हम लोग एक एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। सर एग्जाम्पल नंबर 1 में तो बहुत सारी एंट्रीज भी है, क्या आप वो नहीं करोगे क्या बच्चों? वो हम लोग अभी नहीं करेंगे। पहले मेरा फोकस एनालिटिकल टेबल समझाना है। अगर आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गई, फिर एंट्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है और अकाउंट बनाना भी हम सीखेंगे। राइट, आ जाओ भाई साहब। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं हम आज। एग्जाम्पल नंबर 2। सर मैंने बोला हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ध्यान से सुनो, आओ मेरे साथ। और मैं थोड़ा सा आज की क्लास में बस एग्जाम्पल नंबर 2 ही होने वाला है। आओ पढ़ना चालू करते हैं। राइट, सुनो। मोहन ओन सर्टेन माइनिंग राइट। ओके, ही ग्रांटेड ए राइट टू यूज वन माइन टू सोहन। लो भाई, ये है बच्चों, ये कौन है? ये सर मोहन है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कौन है? एक सेकंड। ये जो बच्चों, ये इंसान जो है वो इंसान है मोहन। मोहन ने क्या किया? मोहन ने कोई माइनिंग थी, वो सोहन को ट्रांसफर कर दी। राइट, अब जो मोहन है ना, ये मोहन कौन हो गया बच्चों? ये हो गया लेसर। कौन हो गया? लेसर। और ये कौन हो गया बच्चों? ये हो गया लेसी। राइट, पहले ये तो समझो, फिर बाद की बातें हैं, ठीक है? सर हमें आ गया। द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट पर्टिकुलर ईयर 2016, 17, 18, 19, 20। मतलब आपके आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 2016 से लेके 20 तक। इस बार इन दिस क्वेश्चन यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनी एक्चुअल रॉयल्टी। सवाल में एक्चुअल रॉयल्टी डायरेक्टली गिवन है। पहले साल 30,000, दूसरे साल 36,000, 40,000, 53,000 और 52,000। मिनिमम रेंट 35, 40, 45, 50 और 50 दे रखा है। द अमाउंट। अब एक बात बताओ, आपको पता है एक होता है शॉर्ट वर्किंग और एक होता है एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कब होता है? बोलो मेरे साथ। सर शॉर्ट वर्किंग तब होता है जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से कम बनता है। जब मिनिमम रॉयल्टी से अगर आपका एक्चुअल रॉयल्टी कम बनता है तो इसका मतलब ये हो गया, आपको हो गया घाटा। उस घाटे को आप बोलते हो शॉर्ट वर्किंग। एग्री सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया। जब शॉर्ट वर्किंग हो जाती है बच्चों, जब शॉर्ट वर्किंग हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को बताओ क्या करना पड़ता है? उस शॉर्ट वर्किंग को आने वाले साल में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम एडजस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं रिकोप करना। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकोप करना। और रिकोप कितने साल तक कर सकते हैं, यह सवाल की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। आओ मेरे साथ पढ़ते हैं। सवाल की लैंग्वेज क्या बोलती है? द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ 1 ईयर। अगर किसी साल का शॉर्ट वर्किंग है तो आप आने वाले अगले 2 साल पे एडजस्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना बच्चों, आगे आने वाले 2 साल में आप क्या कर सकते हो? आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब इस बार फर्स्ट 2 ईयर नहीं है, अगले 2 साल है। मतलब मान लो 2016 में घाटा हुआ तो उसको 2017 में भी एडजस्ट कर सकते हो और 2018 में भी एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 2 ईयर है, आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, आपको अकाउंट्स बनाने हैं। लेकिन मेरा मुद्दा तो एंट्री और अकाउंट तक आया ही नहीं है। मेरा मुद्दा तो अभी तक वहीं पे अटका हुआ है। सर कहां पे अटका हुआ है आपका मुद्दा? मेरा मुद्दा डायरेक्टली एक जगह पे अटका हुआ है, वो बोला जा रहा है एनालिटिकल टेबल। आओ बच्चों, हम एनालिटिकल टेबल पे फोकस करेंगे। याद करो बातें, आपको पता है। सुनो भाई बच्चों, आज की क्लास में हम इसका एनालिटिकल टेबल पढ़ने वाले हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से बस एक बार मेरी बातें समझ जाओ आप, फिर आप मेरे से फास्ट चलोगे। अभी मैं फास्ट नहीं चल रहा ना, बाद में आप मेरे से फास्ट चलोगे, ठीक है? मुझे कॉलम बनाने पड़ेंगे लगभग 7-8 कॉलम, तो आप उस हिसाब से कॉलम बनाना। पहला कॉलम बनेगा ईयर का, दूसरा कॉलम आएगा एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी, तीसरा कॉलम है मिनिमम रेंट। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको।
उसके बाद आपका आ जाता है बच्चों शॉर्ट वर्किंग, या हमारा हो सकता है एक्सेस वर्किंग। बाद में शॉर्ट वर्किंग का हम लोग या तो रिकोप करेंगे और या हम अनरिकोप करेंगे। सर हमें आ गया, हमें समझ में आ गया है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, अनरिकोप आ गया। अनरिकोप होने के बाद अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है एक्चुअल रॉयल्टी और एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट, ये बच्चों एक्चुअल पेमेंट। और लास्ट में शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट में शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस, ये बच्चों यहां तक आ जाता है। और मैं यहां पे इसको घटा देता हूं, राइट। तो बच्चों यहां तक अगर बात करें तो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। ये अपन अच्छा सा एक फॉर्मेट बना लेते हैं, अपन यहां से उठाते हैं। ये आपका ईयर का कॉलम हो गया, ये आपका एक्चुअल रॉयल्टी हो गया, उसके बाद मिनिमम रेंट का हो गया, उसके बाद आपका शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट वर्किंग दो आ जाएगा आपका, एक रिकोप करना एक अनरिकोप करना। ध्यान से बस चीजों को समझते जाओ। एक आपका आ जाएगा एक्चुअल पेमेंट कितना है, एक्चुअल पेमेंट आपका आ गया, और एक्चुअल पेमेंट के बाद ये हो गया। और अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया फॉर्मेट तैयार। होप सो इस फॉर्मेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बच्चों। अब आओ मेरे साथ। सबसे पहले सवाल ने हमें बोला है 2016 से, तो कुछ नहीं करना, 2016 लिखो, फिर 2017 लिखना है, फिर 2018 लिखना है, सवाल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे। फिर मुझे लिखना है 2019 और फिर मुझे 2020 लिखना है, राइट। चलो जी सर, एक्चुअल रॉयल्टी की हम बात करें तो एक्चुअल रॉयल्टी हमें दे रखा है 30,000 रुपए। फिर एक्चुअल रॉयल्टी की हम बात करें तो दे रखा है 36,000। ध्यान से सुनते जाना बस मेरी बात। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 40,000 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 53,000 रुपीज। और उसके बाद सवाल में हमें दे रखा है 52,000। चलो जी चलो, यहां तक आ गया। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिनिमम रेंट बताओ क्या है? अभी तक मैंने समझा ना, कुछ चालू नहीं किया है, बस खाली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं अभी तक तो। फिर आपका बच्चों आ जाता है 40,000 रुपए। फिर आपका आ जाता है 45,000 रुपीज। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका 50,000 रुपए। और लास्ट में आपका आ जाता है 50,000 रुपए। चलो जी चलो जी चलो, ये आपका बच्चों आ गया है एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट, राइट। अब सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मेरी बात बस अच्छे से सुनते रहना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों सोचो, पहले साल आपका एक्चुअल रॉयल्टी है 30,000 और मिनिमम आपको 35,000 तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअल रॉयल्टी आपकी बनी है 30,000, लेकिन आपको एक्चुअल में तो 35 देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया, हमें 5,000 रुपए का हो गया बच्चों घाटा। इस घाटे को हम क्या बोलेंगे? माइनस में। और इस घाटे का नाम क्या है? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्क मतलब आपने कम काम किया, शॉर्ट मतलब कम और वर्किंग। अगला देखो कि अगला देखो 36,000 बना और एक्चुअल में मुझे मिनिमम कितना चाहिए? 40। सर ये हर साल मिनिमम चेंज कैसे हो रहा है? हो सकता है, किसने मना किया? तो यहां पे भी आपको हो गया बच्चों घाटा, जिसको बोलेंगे 4,000 का मेरा घाटा हो गया, राइट। अगले साल मेरी मिनिमम एक्चुअल बना 40, लेकिन मिनिमम कितना था? 45। तो मतलब मुझे 5,000 रुपए का और घाटा हो गया, राइट। उसके बाद हम बात करें 53। लो भाई, इस बार मेहनत रंग लाई, इस बार 53,000 का काम किया, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है? 50,000। तो कुल मिला के आपको इस बार 3,000 रुपए का फायदा हो गया है। 3,000 रुपए का आपको फायदा हो गया।
उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं 52,000 और इधर आ गया 50, मतलब इस बार भी आपने अच्छा काम किया है और आपको 2,000 रुपए का फायदा हो गया है। क्लियर? अब ये क्या बोलना चाहता है, सुनना मेरी बात। ये बोलना चाहता है कि जो घाटा हुआ, बताओ घाटा कब कब हुआ? घाटा हुआ पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। वो बोलता है जिस साल घाटा हुआ उसके अगले 2 साल में आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर एडजस्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी उम्र खत्म हो जाएगी। मेरी बात अच्छे से सुनना, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, क्योंकि एक बार आपको मुझे दिमाग में बिठाना है और अगर दिमाग में बैठ गया फिर भूल नहीं पाओगे। राइट? अब सुनो, पहले साल घाटा हो गया, घाटा हो गया तो एडजस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिकॉप करने का मतलब एडजस्ट करना और अनरिकॉप का मतलब एडजस्ट नहीं हुआ, तो अनरिकॉप ये लो भाई साहब। अच्छा, अनरिकॉप में कब जाएगा? जो अमाउंट एडजस्ट नहीं हुई उम्र खत्म होने के बाद, जो अमाउंट एडजस्ट नहीं हुई उम्र खत्म होने के बाद, तो उसको अनरिकॉप। अब एक बात बताओ, 5,000 की उम्र कितने साल है? अगले 2 साल। तो जब तक साल खत्म नहीं होते अगले 2 साल, तब तक आप अनरिकॉप में नहीं डाल सकते हो। राइट? तो यहां पे बच्चों एक्चुअल पेमेंट का रूल क्या बताया था? एक्चुअल पेमेंट का रूल क्या बताया था? एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी विच एवर इज हायर। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी विच एवर इज हायर, उसमें से रिकॉप को घटा दो। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी दोनों में से जो भी ज्यादा और रिकॉप को घटा दो। तो पहले देखो, एक्चुअल रॉयल्टी है 30,000 और ये है 35,000, विच एवर इज हायर 35। क्या रिकॉप हुआ? नहीं हुआ, तो 35 का 35 ही आ जाएगा, 35 का 35,000 ही आ जाएगा। राइट? कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें आ गया। अब बात आती है सर शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस। एक बात बताओ, ये अपना 5,000 था, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये 5,000 है, क्या अभी भी ये पड़ा है? क्या सर 5,000 रुपए पड़े हैं? कैसे पता चला? क्योंकि 5,000 रुपए का शॉर्ट वर्किंग था जिसकी अभी उम्र 2 साल बाकी है, तो 2 साल तक ये बैलेंस में रहेगा। क्लियर? ओके सर मैंने बोला हाँ सर, अगले साल और घाटा हो गया तो एडजस्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अनरिकॉप में कुछ जाएगा नहीं और एक्चुअल पेमेंट सीधा का सीधा, एक्चुअल रॉयल्टी 36, मिनिमम रेंट 40, विच एवर इज हायर, और रिकॉप हुआ क्या? नहीं हुआ, तो 40 का 40 यहां पे आ जाएगा। अब देखना बच्चों, 5,000 रुपए का शॉर्ट वर्किंग ऑलरेडी था और 4,000 रुपए और घाटा हो गया, तो कुल मिला के 9,000 रुपए आ गए हैं। कुल मिला के 9,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है जो कि एडजस्ट होना बाकी है। मेरी लैंग्वेज सुनना, 9,000 रुपए का बैलेंस अभी भी पड़ा है जो एडजस्ट होना बाकी है। राइट? सर अगले साल और घाटा हो गया। मैंने बोला घाटा हो गया तो एडजस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बच्चों यहां पे इस बार कुछ आएगा, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं। यहां पे कुछ आएगा। सर क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? ध्यान से सुनना। यहां पे बच्चों 5,000 रुपए जो थे, जिसको अगले 2 साल में आप एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये 5,000 रुपए अगले 2 साल में एडजस्ट नहीं हो पाए क्योंकि यहां पे भी घाटा था, यहां पे भी घाटा था। तो इसका मतलब जो ये 5,000 रुपए थे, ये 5,000 रुपए जो एडजस्ट नहीं हो पाए और उसकी उम्र भी खत्म हो गई। जब तक उम्र खत्म नहीं होती तब तक आप अनरिकॉप में नहीं डाल सकते। लेकिन सवाल में 5,000 की उम्र अब खत्म हो गई और अगर बच्चों खत्म हो गई तो ये 5,000 का हो गया घाटा और ये 5,000 रुपया अनरिकॉप में डाल देंगे। सर हमें आ गया। ओके, अब मेरे को बताओ एक्चुअल पेमेंट क्या आएगा? एक्चुअल पेमेंट का तो सीधा सा रूल बता रखा है, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी विच एवर इज हायर। बताओ 40 और 45
विच एवरेज हायर 45, उसमें कुछ रिकॉप हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर होता तो मैं घटा देता, सब आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो बताओ 45 का 45,000 रुपए आपका आ जाता है। अब कोई मेरे को बताएगा शॉर्ट वर्किंग में बैलेंस क्या रह गया? सर शॉर्ट वर्किंग में ध्यान से सुनना, मैं अभी लाइन ड्रॉ करूंगा, आपको नहीं करना, समझाने के लिए, राइट? सुनना मेरी बात दोस्तों, सुनो। टोटल मिला के आपके पास 9,000 था। एक बार आपको नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूं। 9,000 था टोटल, उसमें इस बार 5,000 और आ गया, तो कुल मिला के शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस आ जाना चाहिए था 14,000। ध्यान से सुनना, लेकिन उस 14,000 में 5,000 तो डूब गए। अरे भाई सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल था 9,000, पहले तक 9,000 था। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लो भाई 9,000 था, इस 9,000 में ये और आ गया 5,000। देखो मैं लाइन बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो 9 + 5 कितने हो गए? 14। उस 14 में ये 5,000 तो चले गए ना। उस 14 में अगर 5,000 रुपए खत्म हो गए तो 8% बताओ आपके पास शॉर्ट वर्किंग का कितना बैलेंस पड़ा है? सर हम बताएंगे। अगर ये 5,000 भी चला जाता है तो आपके पास शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस बचेगा 9,000। क्या दिक्कत है बताओ मेरे को? 9,000 टोटल था, उसमें से 5,000 और आ गया, तो कुल मिला के 14,000 हो गया। लेकिन 5,000, ये 5,000, देखो दोनों 5,000 है, इसीलिए गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मैं इस 5,000 की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने एरो बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए। ये 5,000 की उम्र खत्म हो गई तो मैंने हटा दिया, बचा कितना? 9,000। तो बच्चों ये 9,000 आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूं 9,000 कैसे आया। ये लो ऐसा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि 9,000 रुपए आपके आ चुके हैं। अब अगले साल बताओ कितने का फायदा हुआ? 3,000। अब सुनना, देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूं, समझना। ये 5,000 अब एडजस्ट कभी नहीं होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि ये 5,000 तो यहां पे आ गए, राइट? अब जो बच गया तो पहले ये एडजस्ट करोगे, बाद में ये करोगे, क्योंकि इसकी उम्र पहले खत्म होगी, फिर इसकी उम्र खत्म होगी। तो जिसकी उम्र पहले खत्म होगी उसको एडजस्ट करो। तो मेरे को बताओ 3,000 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन बताओ ये कितना है? 4,000। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 3,000 रुपए ही एडजस्ट कर सकते हो। आप 3,000 रुपए ही एडजस्ट कर सकते हो। तो सर इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनना, ये जो बच्चों 4,000 रुपए थे, इसकी उम्र अगले 2 साल थी। तो इस साल तो 2000, देखो 2017 में 4,000 का लॉस हुआ, तो इसकी उम्र कहां तक थी? 2018 और 2019। तो 2018 में एडजस्ट हो नहीं पाया और 2019 में 3,000 रुपए ही एडजस्ट हो पाया। लेकिन एडजस्ट करना कितना था? 4,000। तो कुल मिला के हमें बच्चों 1,000 रुपए का हो गया घाटा। टोटल मिला के कितना था? 4,000 रुपए का लॉस। इस 4,000 के लॉस को 2019 तक आप एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन 2019 में आपका प्रॉफिट 3,000 ही हुआ, मतलब 1,000 रुपए का हो गया घाटा। सर 1,000 रुपए का घाटा हुआ, क्या अभी तक हम वेट नहीं कर सकते क्या अगले साल के लिए? मैंने बोला नहीं। बताओ क्यों वेट नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों उम्र खत्म हो गई, क्योंकि अगले 2 साल तक ही एडजस्ट कर सकते थे। तो 3,000 तो मैंने देखो एडजस्ट कर दिया, टोटल कितना था? 4,000, तो 1,000 का घाटा हो गया। बताओ समझ में आया? अब बताओ एक्चुअल पेमेंट क्या होगा? एक्चुअल पेमेंट का क्या रूल है? विच एवरेज हायर। बताओ 53,000, 53 और 50, विच एवरेज हायर? 53। 53 में से जो एडजस्ट होता है उसको घटा दो, तो 53 में से 3 एडजस्ट हो गया, तो बताओ कितना आया? 50,000 रुपए का एक्चुअल पेमेंट। मैंने जो रूल बताया है उस रूल से बाहर कुछ नहीं है, इसीलिए पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हैं एनालिटिकल टेबल में। अभी तक अगली टेबल और बनाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक बार समझाने के बाद ये टेबल खुद बनाओगे, तब आपको और मजा आएगा। राइट, डन सर। अब एक बात बताओ, शॉर्ट वर्किंग क्या है? अब अभी समझा रहा हूं। देखो 9,000 टोटल था, लास्ट तक 9,000 था। इस बार कोई घाटा हुआ नहीं तो जुड़ेगा नहीं।
घाट देखो लास्ट बार तो क्या हुआ था, देखो 9,000 में 5,000 मैंने जोड़ा था, लेकिन इस बार 9,000 रुपए का घाटा था। इस बार मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूं ताकि चीजें समझ में आए। 9,000 रुपए का टोटल घाटा था लास्ट तक, इस बार कुछ घाटा हुआ नहीं क्योंकि इस बार हो गया फायदा, तो कुछ जोड़ना नहीं है। 9,000 में से 3,000 तो आपका रिकॉप हो गया, तो बाकी बचे 6,000, और 1,000 रुपए आपका खत्म हो गया, तो बाकी बचे 5,000। तो कुल मिला के 5,000 का बैलेंस अभी भी आपके पास पड़ा है। ध्यान से सुनना और कॉमन सेंस लगाओ। पहला देखो ये खत्म हो गया, ये 4,000 रुपए का अभी ये खत्म हो गया, तो बाकी क्या बचेगा 5,000। ये जो है ना, ये 5,000 ये वाला है, ये 5,000 है, राइट। तो मैं एक बार इसको पूरा अच्छे से कर देता हूं। ओके, तो 9,000 टोटल था, 9,000 में इस बार कुछ हुआ नहीं लॉस, लेकिन 3,000 तो आपने एडजस्ट कर लिया, और 1,000 रुपए आपका अनरिकॉप में चला गया, मतलब एडजस्ट होने से बच गया, मतलब खत्म हो गया। अब मेरे को बताओ कितना पैसा बचा, 5,000। अगला साल आप खुद बताओगे। अगले साल 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 2,000 रुपए एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन एडजस्ट करना कितना था, ये लो भाई साहब, 2018 को मुझे 5,000 का घाटा हुआ। 2018 को मुझे 5,000 का घाटा हुआ। 2018 के घाटे को अगले 2 साल, मतलब 2019 और 2020, अगले 2 साल तक मैं एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन 2020 इसकी उम्र खत्म हो जाएगी, और जब इसकी उम्र खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो 2,000 रुपए ही एडजस्ट हो पा रहा है। इसका मतलब 3,000 रुपए अभी भी एडजस्ट होने से बच गए, लेकिन अब इसको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी उम्र हो गई है खत्म। तो अगर उम्र खत्म हो गई है तो 3,000 को मैं अनरिकॉप में डाल दूंगा। बताओ आया या नहीं आया, समझ में आया? डन सर। अब मेरे को बताओ एक्चुअल रॉयल्टी कितनी, 52, मिनिमम रॉयल्टी कितनी, 50, विच एवर इज हायर, 52। इसमें से 2,000 आपका एडजस्ट हो गया, तो बताओ कितना बचा, 50,000। अब बताओ शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस क्या है, 5,000 था, इस बार कुछ हुआ नहीं, और 2,000 आपने एडजस्ट कर लिए, और 3,000 रुपए की उम्र खत्म हो गई, तो 5,000 में 2,000 गया तो कितना बचा, 3,000, और 3,000 अनरिकॉप में चला गया, तो यहां पे बैलेंस बच गया नहीं। इस तरीके से ये टेबल बनाई जाती है बच्चों। कोई भी डाउट हो आराम से पूछना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आज तक आपने कभी किए हुए नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास रखो 2-3 टेबल आप खुद बनाओगे। इसीलिए मैं आपको ये टेबल वापस हाथों हाथ होमवर्क के लिए बोल रहा हूं। जैसे ही ये क्लास देखी, हाथों हाथ होमवर्क में लग जाओ, इस टेबल को वापस एक बार बना के देखो बिना देखे। गलती होगी, हो सकता है गलती होगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गलती से ही चीजें सीखोगे। तो गलती होगी तब आपको पता चलेगा यार कहां पे गलती की है, और अगर अच्छे से मेरी क्लास देखी है तो गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों आज की क्लास में अगला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अदरवाइज घूम जाओगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।